जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि इसमें 6 स्थितियां दर्शाएंगे। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो चार्ट तो आपको हर हाल में रटना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में अगर 2 नंबर में आ गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका सचित्र वर्णन कीजिए या सचित्र व्याख्या कीजिए, या ये बताइए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो चित्र सहित वर्णन करते हुए बताइए कि प्रतिबिंब का स्थिति, आकार और प्रकृति कैसा होगा। ठीक है ना। चार्ट तो चलो माना रट लिया, चित्र बनाना पड़ जा रहा, तो आप ये चीज़ चाहे रट लीजिए, चाहे अभी मैं चित्र बनाऊंगा वो चीज़ आप समझ लेंगे, तो ये रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ करके खुद ब खुद लिख सकते हो। बाकी रटे रहोगे तो रटन विद्या ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है ना। और अगर दिलो जान से लगा करके पढ़ रहे हो तो बाकी तो कुछ दिन तक तो जाएगा, हो सकता है लाइफ टाइम के लिए भी रहे। ठीक है ना। तो हमें सीखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका आकार कैसा होगा या उसका प्रकृति कैसा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर अनंत पर है तो F2 पर होगा, लेकिन कैसे, चलो देख रहे हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम करना क्या, मैं उत्तल लेंस के द्वारा पढ़ रहा हूं, तो हमें एक उत्तल लेंस बना लेना है। ठीक है ना। ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, या समझ लीजिए प्रकाश की किरण ही समझ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या आप सोच रहे हो। ये आपका प्रकाशिक केंद्र O है। तो जब अनंत पर वस्तु रखा हो, अनंत यानी कि काफी दूर, हमारे पहुंच से परे, ठीक है ना, या जहां तक इसका वस्तु की स्थिति होना चाहिए उससे भी अधिक दूरी, तो अनंत पर जब वस्तु की स्थिति होती है तो हम मानते हैं कि अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती हैं। ठीक है ना। मैं 2 किरणों को ऐसे ले रहा हूं, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा कि प्रकाशिक लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, इधर से ऐसे होकर के जाएगा और ये इधर से ऐसे होकर, तो ये जो कटान बिंदु होता है ना, यही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है कहाँ पे बनता है, द्वितीय फोकस पर, यानी F2 पर बनता है। ठीक है ना। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा, आप देखिएगा एकदम बिंदु आकार का आप बोल सकते हो। ठीक है ना। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा का है कि ये मुझे दिख रहा है। ठीक है ना। तो वास्तविक है जो आभासी यानी मान लिया जाए या जो प्रतीत हो वह आभासी होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, आप एक चीज क्वेश्चन कर सकते हो, प्रकाश की किरण आया तो इधर से ही हो करके क्यों गया, तो ये चीज जानने के लिए आप पिछले वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप वो जा करके देख लीजिए। मैंने किरणों के आने के बारे में कुछ नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे। ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से अपवर्तन के पश्चात होकर के जाएगा, उत्तल दर्पण से कहाँ से होकर के जाएगा, फिर उत्तल दर्पण में जब अपवर्तित होगा तो वहाँ से कहाँ से होकर के जाएगा। ठीक है ना। तो आप वो देख कर, अगर देख ले रहे हैं तभी आप ये जा करके समझ पाओगे भाई। अगर डायरेक्टली यहीं पे समझ में आए तो जो मैं बता दूंगा, अगर समझ गए तो समझ लो, अच्छी बात है। बेहतर रहेगा आप वहां पे जा करके देख करके फिर आप यहाँ पे। तो दूसरा स्थिति हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जब वस्तु F1 से दूर हो, यानी कि प्रथम फोकस की दोगुनी दूरी से भी दूर हो। ठीक है ना। तो वस्तु AB को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, आप यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O को भी दर्शा दीजिए। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करना है कि सर्वप्रथम शीर्ष बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आपतित करना है, जो कि लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात अगर कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के से समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। आप चाहे तो ये चार्ट यही आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरा सब के सब लिखा हुआ, आपको बस मैं चित्र बना करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कहा कि F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है, अब वो चीज़ कैसे बनेगा वो इसके जरिए अभी यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मैंने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेकर के गए, जो कि द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी किरण आपको क्या करना है कि एक प्रकाश की किरण वक्रता कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र O से लेकर के जाना है, जो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े क्या होता है, सीधे से निकल जाता है। तो ये आपका जो कटान बिंदु आया, यही आपका वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ पे बनना है, F2 तथा 2F2 के बीच में बन रहा है। तो वही चीज तो लिखा है F2 तथा 2F2 के बीच में, तो ये यहाँ पे बीच में बनना है, छोटा बनना है। इसके जो वस्तु का आकार है उससे ये क्या हो रहा है, छोटा बनेगा। ठीक है ना। और वास्तविक तथा उल्टा रहेगा, दिख रहा है, बाकी उल्टा तो है ही। ठीक है ना। तो आप चाहे
ये चित्र बना करके समझिए, चाहे ये चीज दोनों आपको दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक ना। इसके जरिए से आप इसको समझिए, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक। तीसरा स्थिति कह रहा है कि जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, 2f1 पर हो, यानी कि प्रथम फोकस की दोगुने दूरी पर स्थित हो। तो चलो इसका भी देख ले रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु को मैंने कहाँ पे दर्शाया, 2f1 पर, 2f1 पर। यहाँ से प्रकाश की किरण क्या करना, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेकर के जाना है। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में जाता है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाता है, यहाँ से अपवर्तित कर दिए, ठीक है ना। फिर दूसरा किरण क्या करेंगे कि प्रकाशिक केंद्र O से होकर के एक किरण लेकर के जाएंगे, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े ऐसे सीधे निकल जाता है। तो ये चीज आज आप यहाँ पे दर्शा देना, ठीक है ना। फिर तीसरा किरण क्या करना, आप तीसरा भी ले जा करके देख सकते हो। प्रकाश की किरण क्या करना कि प्रथम फोकस से होकर के लेकर के जाना। आप थोड़ा पेंसिल और प्रकार की पटरी की सहायता से बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि प्रथम फोकस से होकर के लेकर के जाना है, और जो कोई किरण प्रथम फोकस से होकर के जाता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के से समांतर हो जाता है। तो ये जो बिंदु आया है, कटान बिंदु आया है, तीनों का जो कटान बिंदु है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना भैया, वस्तु की स्थिति कहाँ है, 2f1 पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 2f2 पर बनना है, यानी कि द्वितीय फोकस के दोगुने दूरी पर बनना है, और वस्तु के आकार के समान बनना है। वास्तविक यानी दिख रहा है, वास्तविक बनना है, और उल्टा बनना है। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो ये चीज तो लिखा है 2f2 पर, 2f2 पे बनना है। समान आकार वस्तु के आकार का समान है, ठीक है ना, और वास्तविक तथा उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा चित्र इसका कैसे बनेगा। अब चौथा स्थिति देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि f1 तथा 2f1 के बीच में वस्तु स्थित है। कोई वस्तु है जो 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी स्थिति कहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेकर के जाना है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगा भैया, द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। ये चीज देखो। दूसरा किरण क्या करो कि आप प्रथम फोकस f1 से होकर के लेकर प्रकाश की किरण लेकर के आओ। f1 मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। प्रथम फोकस f1 से होकर के लेकर के जा रहा हूँ। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि मुख्य अक्ष के यह समांतर हो जाता है। तो ये जो कटान बिंद, इन दोनों किरणों का जो कटान बिंद होगा, वही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यहाँ पे ए बी है तो ये उल्टा बनना है ना, तो बी आप यहाँ पे यानी बी डैश, ये चीज आपका यहाँ पर ए डैश। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। कहाँ पे बनना है, 2f2 से थोड़ा सा दूर बनना है, ठीक है ना। तो 2f2 से दूर बनना है, बड़ा यानी कि इससे जो देखो वस्तु का आकार इतना है, ये वस्तु का आकार इतना है, तो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनना है, बड़ा यानी विवर्धित, ठीक है ना। और वास्तविक दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे बन रहा है, और उल्टा तो है ही, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है। यानी अगर वस्तु आपका f1 तथा 2f1 के बीच में स्थित होगा तो f2 से दूर बनता है, ठीक है ना, और बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा देखेंगे, कह रहा कि फोकस f1 पर स्थित हो। पांचवा क्या है कि जब प्रथम फोकस पर ही वस्तु की स्थित हो तो प्रतिबिंब और उसका आकार कैसा होगा और कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेकर के जाना। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी स्थिति क्या करो कि आप प्रकाशिक केंद्र O से होकर के प्रकाश की किरण लेकर के जाओ, ठीक है ना। और यहाँ से अपवर्तन होने के पश्चात हम जानते हैं कि बिना मुड़े क्या होता है, सीधे निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपस में मिल जाते हैं इसे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं पे आकर के ये चीज मिल जाएगा। तो इसका जो फोकस f1 पर जब वस्तु की स्थिति होता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है भैया, प्रतिबिंब की स्थिति लगभग अनंत दूरी पर जाकर के, बहुत दूर जाकर के मिलता है, ठीक है ना, और असीमित रूप से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा, वस्तु के अपेक्षाकृत बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। हमें ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, ठीक है, इसलिए वह वास्तविक होता है, बाकी उल्टा तो बनेगा क्या कि ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट भी कभी ना कभी एक आध नंबर में आ भी जाता है क्योंकि सभी स्थितियों में वस्तु का जो प्रकृति होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है, लेकिन लास्ट एक ऐसा है जिसमें आभासी तथा क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा होता है। तो चलो देखते हैं इसका कैसे। लास्ट वाला स्थिति देखेंगे। कह रहा कि जब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखा हो, फोकस
यानी प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में जब वस्तु रखा होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, या फिर उसका आकार कैसा होगा, या फिर प्रकृति कैसा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण मुझे लेकर के मुख अक्ष के समांतर जाना है, और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख अक्ष के द्वितीय फोकस से होकर के जाती है ना, द्वितीय फोकस से होकर के लेकर के जाओगे, ठीक है ना। दूसरी किरण आपको क्या करना है कि प्रकाशिक केंद्र O से लेकर के जाना है, और हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो लेंस से बिना मुड़े सीधे से निकल जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनके और इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जा रहा है, ये ऐसे जा रही। अगर किरणें ऐसे होकर के जाए तो कहीं ना कहीं लास्ट में मिलेगा। अब किरण ऐसे होकर के जा रही है तो जितना आगे जाएगी लास्ट में फैलती हुई जाएगी, तो इनका कभी भी आपस में मिलान नहीं हो पाएगा, कभी भी टच नहीं करेंगे या काटेंगे नहीं एक दूसरे को, परछेद नहीं करेंगे। तो इसका प्रतिबिंब जो होता है, कह रहा कि जिस ओर वस्तु होता है लेंस के उसी ओर बनता है। तो ये क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम मानते हैं जो प्रकाश की किरण इधर गई है, ऐसा आभास होता है कि इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ा करके और इसको पीछे की ओर बढ़ा करके देखते हैं, जहां पे आपस में मिले, ये यहाँ पे मिला ना, तो ये यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस ओर वस्तु रखा हुआ है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है, ठीक है ना। आप देखो कि वस्तु के आकार से बड़ा है, सीधा है, ठीक है ना, और आभासी बन रहा है। तो आप जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, और बड़ा बनता है भाई, ये ए बी इतना बड़ा है, ए डैश बी डैश इतना बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। आभासी यानी कि ऐसा प्रतीत होता है हमें बनता हुआ, ठीक है ना, और बाकी सीधा तो है ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।